नमस्कार दोस्तों। अब हम उस दार्शनिक की ओर बढ़ते हैं जिसने आधुनिक मनोविज्ञान और ज्ञान मीमांसा की नींव रखी। ये किताब पूछती है कि हमारे मन में विचार आते कहाँ से हैं और हम जो कुछ भी जानते हैं उसका स्रोत क्या है। इस किताब का नाम है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और इसे लिखा है जॉन लॉक ने। लॉक का उद्देश्य किसी रहस्यमय सिद्धांत को स्थापित करना नहीं था, बल्कि ये समझना था कि मानव समझ की सीमा क्या है और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। लॉक अपने तर्क की शुरुआत एक साहसी दावे से करता है। वो कहता है कि मन जन्म के समय कोरी पट्टी की तरह होता है। कोई जन्मजात विचार नहीं होते, कोई पहले से अंकित सत्य नहीं होता। यदि मन में कुछ है तो वो अनुभव से आया है। वो इस धारणा को चुनौती देता है कि ईश्वर, नैतिकता या तर्क के नियम जन्म से ही हमारे भीतर मौजूद होते हैं। अगर कोई विचार जन्मजात होता तो वो हर इंसान में समान रूप से पाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग समाज अलग अलग मान्यताएं रखते हैं और बच्चे उन विचारों से अनजान होते हैं जिन्हें कथित रूप से जन्मजात कहा जाता है। लॉक के अनुसार अनुभव दो स्रोतों से आता है। पहला है सेंसेशन यानी बाहरी दुनिया से मिलने वाला अनुभव, और दूसरा है रिफ्लेक्शन यानी मन के अपने कार्यों पर ध्यान। सेंसेशन हमें रंग, ध्वनि, स्पर्श और आकार जैसे विचार देता है। रिफ्लेक्शन हमें सोचने, चाहने, संदेह करने और विश्वास करने जैसी मानसिक क्रियाओं का ज्ञान देता है। इन दोनों स्रोतों से मिलकर हमारे सारे विचार बनते हैं। मन पहले सरल विचार प्राप्त करता है और फिर उन्हें मिलाकर जटिल विचार बनाता है। इसी प्रक्रिया से हमारी पूरी समझ का निर्माण होता है। लॉक सरल और जटिल विचारों के बीच अंतर करता है। सरल विचार वे हैं जिन्हें मन निष्क्रिय रूप से प्राप्त करता है, जैसे लाल रंग या कड़वाहट का स्वाद। जटिल विचार वे हैं जिन्हें मन सक्रिय रूप से बनाता है, जैसे सुंदरता, न्याय या ईश्वर की धारणा। मन सरल विचारों को जोड़ता है, तुलना करता है और अमूर्त करता है। इस तरह भाषा और अवधारणाएं बनती हैं। लॉक ये दिखाना चाहता है कि ज्ञान किसी रहस्य से नहीं, बल्कि अनुभव और मानसिक क्रिया से पैदा होता है। अब लॉक ज्ञान की प्रकृति पर आता है। वो कहता है कि ज्ञान विचारों के बीच सहमति या असहमति को पहचानना है। जब हम देखते हैं कि दो विचार मेल खाते हैं तो हम उन्हें सत्य मानते हैं। गणित में ये स्पष्ट है, क्योंकि वहां विचारों के संबंध निश्चित होते हैं। लेकिन जब हम बाहरी दुनिया की बात करते हैं तो हमारा ज्ञान उतना निश्चित नहीं होता। वहां हम संभाव्यता के आधार पर विश्वास करते हैं। लॉक यहां ज्ञान और विश्वास के बीच अंतर स्पष्ट करता है और यह दिखाता है कि बहुत से मामलों में हम पूर्ण निश्चितता नहीं, बल्कि उचित संभावना पर निर्भर करते हैं। लॉक पदार्थ की धारणा पर भी विचार करता है। हम मानते हैं कि वस्तुओं के पीछे कोई आधार है जो गुणों को धारण करता है, लेकिन हम उस आधार को सीधे नहीं जानते। हम केवल गुणों का अनुभव करते हैं, जैसे रंग और आकार। इस तरह पदार्थ एक ऐसी अवधारणा बन जाता है जो हमारी समझ को व्यवस्थित करती है, लेकिन जिसे हम सीधे अनुभव नहीं कर सकते। यहां लॉक दिखाता है कि हमारी बहुत सी धारणाएं अनुभव से पैदा होती हैं, लेकिन वे पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होती। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भाषा पर है। लॉक कहता है कि शब्द विचारों के संकेत हैं। जब भाषा अस्पष्ट होती है तो भ्रम पैदा होता है। बहुत सी दार्शनिक समस्याएं शब्दों की गलतफहमी से पैदा होती हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों को स्पष्ट परिभाषित करना चाहिए और देखना चाहिए कि वे किस अनुभव से जुड़े हैं। ये विचार बाद में आधुनिक दर्शन और विज्ञान में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ। एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग अंततः हमें यह सिखाती है कि मानव ज्ञान सीमित है, लेकिन व्यवस्थित है। हम सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन जो कुछ जानते हैं वो अनुभव और मन की क्रिया से आता है। लॉक ने जन्मजात विचारों की धारणा को अस्वीकार करके अनुभव को ज्ञान का आधार बनाया। उसने दिखाया कि मन सक्रिय है, लेकिन खाली से शुरू होता है। यही आधुनिक अनुभववाद की नींव है। लॉक हमें यह याद दिलाता है कि यदि हम अपनी समझ की उत्पत्ति और सीमा को जान लें तो हम अंधविश्वास से बच सकते हैं और अपने ज्ञान को अधिक स्पष्ट और जिम्मेदार बना सकते हैं। लॉक अब अपने विश्लेषण को और गहराई में ले जाता है और ये स्पष्ट करता है कि मन सरल विचारों को कैसे जटिल संरचनाओं में बदलता है। वो कहता है कि मन के पास तीन मुख्य क्रियाएं हैं: संयोजन, तुलना और अमूर्तता। संयोजन के द्वारा हम अलग अलग सरल विचारों को जोड़कर एक वस्तु की धारणा बनाते हैं, जैसे सोना, चमक,
भारीपन और पीले रंग के विचारों का मेल है। तुलना के द्वारा हम समानता और भिन्नता को पहचानते हैं और संबंधों की समझ विकसित करते हैं। अमूर्तता के द्वारा हम किसी विशेष वस्तु से सामान्य विचार बनाते हैं, जैसे किसी एक पेड़ को देखकर पेड़ की सामान्य अवधारणा बनाना। यही अमूर्तता हमें भाषा और विज्ञान की ओर ले जाती है। अब लॉक प्राथमिक और द्वितीयक गुणों के बीच अंतर करता है। प्राथमिक गुण वे हैं जो वस्तु में वास्तव में मौजूद हैं, जैसे आकार, विस्तार, गति और संख्या। ये गुण वस्तु से अलग नहीं किए जा सकते। द्वितीयक गुण वे हैं जो हमारे अनुभव पर निर्भर करते हैं, जैसे रंग, स्वाद और गंध। ये वस्तु में वैसे नहीं होते जैसे हम उन्हें अनुभव करते हैं, बल्कि वे हमारे इंद्रियों और वस्तु के परस्पर प्रभाव से पैदा होते हैं। इस भेद के माध्यम से लॉक ये दिखाना चाहता है कि बाहरी दुनिया के बारे में हमारा ज्ञान किस हद तक वस्तुनिष्ठ है और किस हद तक अनुभवजन्य है। लॉक ज्ञान के स्तरों पर भी चर्चा करता है। वो कहता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान सबसे निश्चित है, क्योंकि वहां हम सीधे विचारों की सहमति या असहमति देखते हैं, जैसे गणितीय सत्य। इसके बाद प्रदर्शित ज्ञान आता है, जहां हम मध्यवर्ती कदमों के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। और अंत में संवेदी ज्ञान है, जो बाहरी वस्तुओं के अस्तित्व से जुड़ा है। संवेदी ज्ञान पूर्ण निश्चित नहीं है, लेकिन व्यावहारिक रूप से पर्याप्त है। लॉक यहां ये स्वीकार करता है कि हम बाहरी दुनिया के अस्तित्व को पूर्ण तार्किक प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते, फिर भी हमारे अनुभव उसे पर्याप्त आधार देते हैं। अब वो विश्वास और राय के क्षेत्र में प्रवेश करता है। वो कहता है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें हम पूर्ण ज्ञान के रूप में नहीं, बल्कि संभावना के आधार पर स्वीकार करते हैं। हमें प्रमाणों का वजन तौलना चाहिए और अपने विश्वास को उसी अनुपात में रखना चाहिए। ये दृष्टिकोण बौद्धिक जिम्मेदारी सिखाता है। अंधविश्वास तब पैदा होता है जब हम कमजोर प्रमाण को भी पूर्ण निश्चितता का दर्जा दे देते हैं। लॉक पहचान और व्यक्तित्व की समस्या पर भी विचार करता है। वो पूछता है कि एक व्यक्ति समय के साथ वही कैसे रहता है। उसका उत्तर है कि व्यक्तिगत पहचान चेतना की निरंतरता पर आधारित है। यदि किसी व्यक्ति को अपने पिछले अनुभवों की स्मृति है, तो वो वही व्यक्ति है। ये विचार बाद में आत्म और नैतिक जिम्मेदारी के प्रश्नों पर गहरा प्रभाव डालता है। एनएसए कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इस चरण पर यह स्पष्ट कर देती है कि लॉक का दर्शन व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक दोनों है। वो ना तो रहस्यवाद में जाता है और ना ही कठोर संदेह में। वो अनुभव को आधार बनाकर ज्ञान की संरचना को समझाता है और साथ ही उसकी सीमा को स्वीकार करता है। मन कोरी पट्टी की तरह शुरू होता है, लेकिन वो निष्क्रिय नहीं रहता। वो अनुभव से सामग्री लेकर विचारों की जटिल दुनिया बनाता है। यही लॉक की सबसे बड़ी अंतर्दृष्टि है और यही आधुनिक अनुभववाद की आधारशिला बनती है। लॉक अब अपने विश्लेषण को उस दिशा में ले जाता है जहां ज्ञान और भाषा के संबंध पूरी तरह स्पष्ट होने लगते हैं। वो कहता है कि मन विचारों से भरा होता है, लेकिन जब तक वे विचार शब्दों से व्यक्त नहीं होते, तब तक वे दूसरों तक नहीं पहुंचते। इसलिए भाषा केवल संचार का साधन नहीं है, बल्कि विचारों की संरचना का माध्यम भी है। शब्द विचारों के संकेत हैं, और यदि हम शब्दों को अस्पष्ट या लापरवाही से उपयोग करते हैं तो भ्रम पैदा होता है। बहुत सी दार्शनिक बहसें इसलिए लंबी चलती हैं क्योंकि लोग एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ में उपयोग करते हैं। लॉक इस समस्या को पहचानते हुए आग्रह करता है कि हमें शब्दों को उनके अनुभवजन्य आधार से जोड़कर देखना चाहिए। वो सामान्य शब्दों और अमूर्त विचारों पर भी ध्यान देता है। जब हम मनुष्य शब्द का उपयोग करते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि एक सामान्य विचार की ओर संकेत कर रहे होते हैं। ये सामान्य विचार अमूर्तता से पैदा होता है। हम अलग अलग व्यक्तियों में समान गुणों को पहचानते हैं और एक सामान्य धारणा बना लेते हैं। यही प्रक्रिया विज्ञान और वर्गीकरण को संभव बनाती है। लेकिन अगर यह प्रक्रिया स्पष्ट ना हो तो हम ऐसे सामान्य शब्दों का उपयोग करने लगते हैं जिनका कोई स्पष्ट अनुभवजन्य आधार नहीं होता, और फिर विवाद जन्म लेते हैं। लॉक पदार्थ की समस्या पर फिर लौटता है और स्वीकार करता है कि हम वस्तुओं के गुणों को तो जानते हैं, लेकिन उस आधार को नहीं जानते जो उन गुणों को धारण करता है। जब हम कहते हैं कि कोई वस्तु है, तो हम वास्तव में उन गुणों के समूह की बात कर रहे होते हैं जिन्हें हमने अनुभव किया है। पदार्थ का विचार हमारे लिए एक आवश्यक धारणा है, लेकिन वह पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता। ये स्वीकार करना लॉक के अनुभववाद की ईमानदारी को दिखाता है, क्योंकि वो उन सीमाओं को भी मानता है जिन्हें वह पार नहीं कर सकता।
अब लॉक नैतिकता और स्वतंत्रता की ओर मुड़ता है। वह स्वतंत्रता को इच्छा और शक्ति के संबंध में समझाता है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हमारी इच्छाओं का कोई कारण ना हो, बल्कि ये है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है और वो उसे करने में सक्षम है, तो वो स्वतंत्र है। इस तरह लॉक स्वतंत्रता को व्यावहारिक संदर्भ में रखता है, न कि रहस्यमय सिद्धांत में। ज्ञान के अंतिम विश्लेषण में लॉक ये स्पष्ट करता है कि मनुष्य का ज्ञान सीमित है, लेकिन व्यवस्थित है। हम सब कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे विचार अनुभव से आते हैं और अनुभव की भी सीमाएं हैं। फिर भी हम पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे विज्ञान, समाज और नैतिक जीवन संभव हो सके। लॉक का दर्शन हमें अंधविश्वास से दूर करता है, क्योंकि वह हर विचार के स्रोत को जांचने की आदत देता है। एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग अंततः ये सिखाती है कि समझ का विकास धीरे धीरे अनुभव से होता है। मन कोरी पट्टी की तरह शुरू होता है, लेकिन वह अनुभव के साथ सक्रिय रूप से काम करता है। वह विचारों को जोड़ता है, अमूर्त करता है और ज्ञान का निर्माण करता है। लॉक ने यह दिखाया कि ज्ञान की खोज में हमें रहस्य की नहीं, बल्कि विश्लेषण की जरूरत है। इसी दृष्टि ने आधुनिक दर्शन और विज्ञान को एक नया आधार दिया और मानव समझ की प्रकृति को स्पष्ट करने की दिशा में एक स्थायी कदम स्थापित किया। लॉक अब अपनी चर्चा को और व्यापक संदर्भ में रखता है और ये दिखाता है कि उसका उद्देश्य केवल विचारों की उत्पत्ति समझाना नहीं, बल्कि मानवीय समझ को अनुशासित करना है। वो कहता है कि बहुत सी गलत धारणाएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम अपने विचारों की जड़ तक नहीं जाते। हम शब्दों को पकड़ लेते हैं और उन्हें सत्य मान लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि वे किस अनुभव से निकले हैं। यदि हम हर विचार से ये पूछें कि उसका स्रोत क्या है, तो बहुत से भ्रम अपने आप समाप्त हो जाएंगे। यही उसकी दार्शनिक पद्धति का केंद्र है। अब लॉक शिक्षा और समाज पर इस सिद्धांत के प्रभाव की ओर संकेत करता है। यदि मन जन्म के समय कोरी पट्टी है, तो शिक्षा का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। अनुभव ही मन को आकार देता है, इसलिए जिस तरह के अनुभव दिए जाएंगे, उसी तरह की समझ विकसित होगी। इस विचार ने राजनीति और शिक्षा दोनों को प्रभावित किया, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि मनुष्य जन्म से निश्चित विचारों के साथ बंधा हुआ नहीं है, बल्कि वो सीखने और बदलने की क्षमता रखता है। लॉक ये भी स्वीकार करता है कि अनुभववाद के बावजूद कुछ प्रश्न पूरी तरह स्पष्ट नहीं होते। उदाहरण के लिए, पदार्थ की वास्तविक प्रकृति या आत्म की अंतिम स्थिति हमारे ज्ञान की सीमा से बाहर रहती है, लेकिन वो इसे कमजोरी नहीं मानता। वो कहता है कि मनुष्य का लक्ष्य हर रहस्य को सुलझाना नहीं, बल्कि उतना जानना है जितना उसके जीवन के लिए आवश्यक है। जब हम अपनी सीमा पहचान लेते हैं, तब हम अधिक संतुलित हो जाते हैं और अनावश्यक विवादों से बचते हैं। वो ज्ञान और संभावना के बीच संतुलन को फिर दोहराता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से जान सकते हैं, जैसे गणितीय सत्य। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हम मजबूत संभावना के आधार पर विश्वास रखते हैं, जैसे बाहरी दुनिया का अस्तित्व। और कुछ विषय ऐसे हैं जहां प्रमाण बहुत कमजोर हैं और हमें सावधानी बरतनी चाहिए। इस तरह लॉक ज्ञान को स्तरों में बांटकर उसे अधिक यथार्थवादी बनाता है। लॉक की पूरी परियोजना का अंतिम प्रभाव यह है कि वो मानव समझ को व्यावहारिक बनाता है। वो रहस्यवादी या कट्टर तर्कवादी नहीं है। वो ये नहीं कहता कि तर्क ही सब कुछ है, और ना ही ये कि अनुभव ही पर्याप्त है। वो कहता है कि अनुभव से विचार आते हैं और तर्क उन विचारों को व्यवस्थित करता है। दोनों मिलकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस दृष्टिकोण ने आधुनिक विज्ञान और लोकतांत्रिक सोच दोनों को मजबूत आधार दिया। एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग यहीं एक शांत निष्कर्ष पर पहुंचती है। लॉक हमें ये सिखाता है कि मनुष्य का मन खाली से शुरू होता है, लेकिन वो अनुभव के साथ सक्रिय रूप से काम करता है। वो ज्ञान का निर्माण करता है, लेकिन अपनी सीमा भी पहचानता है। यही संतुलन उसकी सबसे बड़ी देन है। उसने दर्शन को रहस्य से निकालकर विश्लेषण में बदला और ये दिखाया कि यदि हम अपने विचारों की उत्पत्ति समझ लें, तो हम अधिक स्पष्ट, अधिक जिम्मेदार और अधिक स्वतंत्र सोच विकसित कर सकते हैं। लॉक अब अपनी पूरी परियोजना को अंतिम स्पष्टता के साथ समेटता है और ये दिखाता है कि मानव समझ का अध्ययन केवल दार्शनिक जिज्ञासा नहीं, बल्कि व्यावहारिक आवश्यकता है। यदि हम ये नहीं जानते कि हमारे विचार कहाँ से आते हैं, तो हम आसानी से भ्रम और कट्टरता के शिकार हो सकते हैं।
जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे विचार जन्मजात या पूर्ण सत्य हैं, तब हम उन्हें प्रश्नों से ऊपर रख देते हैं। लेकिन यदि हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारे विचार अनुभव से बने हैं, तो हम उन्हें जांचने और सुधारने के लिए तैयार रहते हैं। यही बौद्धिक विनम्रता लॉक का सबसे बड़ा संदेश है। वो ये भी स्पष्ट करता है कि ज्ञान की सीमाओं को पहचानना ज्ञान को कमजोर करना नहीं है। इसके विपरीत ये उसे अधिक स्थिर बनाता है। जब हम ये जानते हैं कि हमारी समझ अनुभव और मानसिक क्रिया पर आधारित है, तब हम उससे उतनी ही अपेक्षा रखते हैं जितनी वो दे सकती है। हम उससे अनंत सत्य की मांग नहीं करते। इस तरह लॉक दर्शन को व्यावहारिक बनाता है और उसे जीवन से जोड़ता है। लॉक की सोच का एक गहरा प्रभाव राजनीति और स्वतंत्रता पर भी पड़ता है। यदि मनुष्य जन्म से निश्चित विचारों के साथ बंधा नहीं है, तो वो शिक्षा और तर्क के माध्यम से अपने विचार बदल सकता है। इसका अर्थ है कि समाज परिवर्तनशील है और मानव प्रगति संभव है। ये विचार बाद के उदारवादी दर्शन की नींव बनता है, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुभव का सम्मान किया जाता है। वो फिर भाषा पर लौटता है और चेतावनी देता है कि शब्दों के जाल में फंसना आसान है। जब हम अमूर्त शब्दों का उपयोग करते हैं बिना ये जांचे कि वे किस अनुभव से जुड़े हैं, तो हम भ्रम पैदा करते हैं। इसलिए स्पष्ट परिभाषा और सावधानी आवश्यक है। लॉक का ये आग्रह आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति में भी दिखाई देता है, जहां शब्दों और अवधारणाओं को सटीक बनाया जाता है। एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग अंततः हमें ये सिखाती है कि मनुष्य का ज्ञान एक निर्माण है जो अनुभव से शुरू होकर विचारों की जटिल संरचना में बदलता है। ये निर्माण सीमित है लेकिन पर्याप्त है। हम सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन हम बहुत कुछ समझ सकते हैं यदि हम अपने विचारों के स्रोत को पहचानें और अपनी सीमाओं को स्वीकार करें। लॉक हमें एक ऐसा दर्शन देता है जो रहस्य से अधिक स्पष्टता पर आधारित है और जो आत्मविश्वास से अधिक विनम्रता को महत्व देता है। यही उसकी पुस्तक की अंतिम विरासत है और यही आधुनिक अनुभववाद का स्थायी आधार बनता है। लॉक अब अपनी पूरी यात्रा को एक अंतिम संतुलन के साथ समाप्त करता है और ये स्पष्ट करता है कि मानव समझ की जांच का उद्देश्य केवल सिद्धांत बनाना नहीं, बल्कि जीवन को अधिक स्पष्ट और जिम्मेदार बनाना है। यदि हम ये जान लें कि हमारे विचार अनुभव से उत्पन्न होते हैं, तो हम अपने विश्वासों को कठोर सत्य की तरह नहीं पकड़ेंगे। हम उन्हें जांचेंगे, परखेंगे और आवश्यक होने पर बदलेंगे। यही बौद्धिक परिपक्वता है जिसे लॉक विकसित करना चाहता है। वो ये स्वीकार करता है कि मनुष्य सर्वज्ञ नहीं है, हमारी इंद्रियां सीमित हैं और हमारा मन उन्हीं सीमित अनुभवों से काम करता है। फिर भी ये सीमा हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी वास्तविकता है। हम उन चीजों के बारे में निश्चित ज्ञान पा सकते हैं जो हमारे अनुभव और विचारों की पहुंच में है। जहां हमारी पहुंच नहीं है, वहां हमें विनम्र रहना चाहिए। ये दृष्टिकोण हमें अंधविश्वास और निरर्थक विवादों से बचाता है। लॉक की सबसे गहरी अंतर्दृष्टि ये है कि मन सक्रिय है। वो केवल अनुभव का निष्क्रिय पात्र नहीं है, बल्कि वो विचारों को व्यवस्थित करता है, तुलना करता है और अमूर्त करता है। ज्ञान एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव और मानसिक क्रिया दोनों शामिल हैं। इसी सहयोग से विज्ञान विकसित होता है और समाज आगे बढ़ता है। यदि मन कोरी पट्टी की तरह शुरू होता है, तो इसका अर्थ ये भी है कि सीखने और सुधार की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस पुस्तक का अंतिम प्रभाव एक शांत स्पष्टता है। लॉक हमें ये नहीं कहता कि हमने सब कुछ समझ लिया है। वो कहता है कि हमने ये समझ लिया है कि समझ कैसे काम करती है। ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी समझ की प्रकृति को पहचान लेते हैं, तो हम अधिक सावधान और अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। हम शब्दों के जाल में कम फंसते हैं और अनुभव की जमीन पर अधिक टिके रहते हैं। एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार आधुनिक दर्शन के लिए एक आधार रेखा स्थापित करती है। ये हमें याद दिलाती है कि ज्ञान का स्रोत रहस्य नहीं, बल्कि अनुभव है और कि विचारों की जांच ही स्पष्टता का मार्ग है। लॉक हमें उसी जगह छोड़ देता है जहां मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, लेकिन अपनी क्षमता पर भरोसा भी रखता है। यही संतुलन उसकी पुस्तक की अंतिम शिक्षा है और यही वो दृष्टि है जिसने आधुनिक बौद्धिक परंपरा को गहराई से प्रभावित किया। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको ये सोचने पर मजबूर किया कि हमारे विचार आते कहाँ से हैं, अगर लॉक की ये यात्रा आपको ये समझा पाई कि मन जन्म से भरा हुआ नहीं, बल्कि अनुभव से बनता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ समर्थन नहीं, ये इस बात की स्वीकृति है कि आप सोचने के लिए रुके। इस वीडियो को शेयर कीजिए, शायद किसी और को भी अपने विश्वासों की जड़ समझने की प्रेरणा मिले। और अगर आप ऐसी ही गहरी, ईमानदार और बौद्धिक यात्राएं आगे भी सुनना चाहते हैं, तो माई गैलेक्सी टूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
क्योंकि माई गैलेक्सी टूर पर हम जवाब नहीं थोपते, हम सोचने की आदत बदलते हैं। धन्यवाद माई गैलेक्सी टूर के साथ इस दार्शनिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए।